हेलो एंड वेलकम टू स्टिचिंग कनेक्शन। आज के वीडियो में हम सीखेंगे सूट की कटिंग करना, वो भी बिल्कुल सिंपल तरीके से। इसमें आपके साथ में कुछ ऐसी ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे आप किसी भी साइज के सूट की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। साथ ही कुछ लोगों को ये दिक्कत होती है कि उनकी आर्म होल में झोल आ रहा होता है या फिर गला इधर उधर भागता है, तो इस प्रकार की जो भी समस्या होगी इसको भी यहाँ पे हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है। एक नॉर्मल कुर्ती के लिए 2 मीटर का फैब्रिक लगता है। प्लेन कपड़ा इसलिए लिया है ताकि आपको मार्किंग आसानी से दिख सके। तो सबसे पहले कपड़े को लंबाई में रखना है। आप ध्यान रखिएगा, मार्किंग जो करनी है आपको वो कपड़े के उल्टी साइड करनी है, तो कपड़े को उल्टा रखिएगा। और इसकी जो 4 फोल्ड लगेंगी वो आपके हिप के अकॉर्डिंग लगेंगी। हिप का जो साइज़ होगा, जैसे कि इस कुर्ती का जो हिप साइज़ है ये 32 है, तो 32 का 1/4 होगा 8 में हम 2 इंच का मार्जिन ऐड करेंगे और इस तरह से रखेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड में रखने के बाद सबसे पहले एक सीधी लाइन खींच लेनी है इस तरह से, जिससे तिरछा ना रहे। अब इस निशान से 3 इंच पर मार्किंग करके सीधी लाइन खींच लें। ये सूट की तुरपाई वाली साइड है। ये 3 इंच कपड़ा तुरपाई के लिए फोल्ड होगा। अगर आप बिना तुरपाई वाला सूट बना रहे हैं तो 1 इंच भी काफ़ी है। अब इस निशान से ऊपर तक सूट की लंबाई का निशान लगाना है। जैसे इस कुर्ती की लंबाई 38 है, तो 38 पर निशान लगा लिया है। इस निशान पर पट्टी की सहायता से सीधी लाइन बना लेनी है। अब आती है शोल्डर यानी कि तीरे की बारी। तो तीरे का नाप जो है वो गले के अकॉर्डिंग होता है। अगर सूट का पीछे का गला 3 इंच, 4 इंच, 5 इंच है तो 7 इंच का तीरा लेते हैं। और अगर इससे बड़ा यानी कि 6 इंच, 7 इंच या 8 इंच या 9 इंच का गला है तो तीरा हमें 6 इंच लेना होता है। तो इस तरह से जो ये कुर्ती है, इस कुर्ती का गला 6 इंच है, तो मैंने तीरा 6 इंच लिया है। तीरे का निशान लगाने के बाद इसी निशान के नीचे आर्म होल का निशान लगेगा। तीरे में हम आधा इंच ऐड करके आर्म होल का निशान लगाएंगे, यानी कि 6.5 इंच। तो इस तरह से हम आर्म होल का निशान लगा लेंगे 6.5 इंच पर। अब यहाँ से एक सीधी लाइन खींचेंगे चेस्ट के लिए, यहाँ कमर के लिए और यहाँ हिप के लिए। चेस्ट से 7 इंच नीचे कमर का निशान लगाएंगे। इस तरह से लाइन खींच लेंगे। और शोल्डर से 22 इंच नीचे हिप के लिए निशान लगाकर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। अब बॉडी के नाप के अकॉर्डिंग फिटिंग का हमें निशान लगाना है। जैसे इस कुर्ती का चेस्ट है 32, तो 32 का 1/4 होगा 8 में हम ½ इंच ऐड करेंगे लूजिंग के लिए। ये ½ इंच जो हम ऐड कर रहे हैं ये इसलिए ऐड करते हैं जिससे कि सूट बिल्कुल भी फिट ना हो जाए और आसानी से हम उसको पहन सकें। नेक्स्ट हम कमर का निशान लगाएंगे। इसकी कमर है 30, तो 30 का 1/4 होगा 7.5। इसमें हम ½ इंच ऐड करेंगे लूजिंग का, तो ये 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर 8 इंच पे हमें निशान लगाना है। अब हिप का भी इसी तरह से निशान लगाएंगे। जैसे हिप साइज़ है 32, तो 32 का 1/4 होगा 8 में हम ½ इंच ऐड करेंगे। ½ इंच ऐड करने पर हमारा आएगा 8.5 इंच।
तो 8.5 इंच पे निशान लगा लेंगे। फिटिंग का निशान लगाने के बाद हमें 1.5 से 2 इंच की मार्जिन का निशान लगाना है। इस तरह से हम मार्जिन का निशान लगा लेंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई की मार्किंग करेंगे। सबसे पहले यहाँ से 1 इंच का निशान लगाकर इस तरह से हमें गोलाई दे देनी है। ये हमारे पीछे के पार्ट की मार्किंग है। आगे की मार्किंग के लिए यहाँ से 1 इंच का निशान लगाना है और इस निशान से ऊपर तक एक तिरछी लाइन खींच लेनी है। अब यहाँ पर 1 इंच का निशान लगाकर इस तरह से गोलाई में मार्किंग कर लेंगे। अब हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। मैंने 2.75 यानी कि 3.25 इंच पर निशान लगाया है। आप 2.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। अब शोल्डर के ऊपर भी हमें आधे इंच के मार्जिन का निशान लगा लेना है। तीरे को भी हमें आधा इंच डाउन करना होता है, तो इस तरह से हम आधा इंच निशान लगाकर तीरा भी डाउन करेंगे। अब सूट की कटिंग करेंगे। यहाँ पर एक कट लगा लेंगे। यहाँ पर और यहाँ पर। यहाँ से कपड़ा काट देंगे। फोल्ड वाली साइड से भी कपड़े को काट लेंगे। जो तीरे को डाउन करने के लिए निशान लगाया था उसको भी 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए कटिंग कर लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट है और ये हमारा बैक पार्ट है। अब इन दोनों को अलग करेंगे। इस फ्रंट पार्ट के आर्म होल की कटिंग करेंगे इस तरह से। सूट के फ्रंट पार्ट पर गले की कटिंग पहले नहीं की जाती, उसे बुकरम लगाकर बाद में बनाया जाता है। सूट के बैक पार्ट के गले की कटिंग करते हैं इस तरह से। जो गले की चौड़ाई ली थी उससे 6.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ऐसे राउंड बना लेंगे। बैक पार्ट के गले की कटिंग कर लेंगे। ये वाली कटिंग पूरी हुई। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। कपड़े को 4 फोल्ड करके रखना है। सेम सीधी लाइन खींच लेंगे। कपड़े को कटिंग कर लेंगे यहाँ से। अब 1/2 इंच का निशान लगाएंगे मार्जिन के लिए।
इस निशान से बाजू की लंबाई तक निशान लगाना है। मैंने बाजू की लंबाई 15 इंच ली है। एक इंच इसमें मार्जिन लगा लेंगे, ऐसे निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर गोलाई का निशान लगाएंगे। मैंने 5 इंच लगाया है, क्योंकि 10 इंच गोलाई है, उसका हाफ 5 इंच लगाएंगे। अब ऊपर यहाँ से 3 इंच का निशान लगाकर सीधी लाइन खींच लेंगे। अब आर्म होल की गोलाई के लिए हमें मार्किंग करनी है, तो हम चेस्ट का 1/4 लेंगे। तो जो हमारा चेस्ट है वो 32 था, इसका जो 1/4 है वो 8 इंच है। तो 8 इंच में हम हाफ इंच लेस कर देंगे, तो हमारा 7.5 आ गया। यहाँ पे 7.5 इंच की मार्किंग करेंगे। अब ऊपर 7.5 का हाफ करेंगे तो हमारा आएगा 3.75। यहाँ पे हमें निशान लगाकर ऐसे नीचे डाउन करते हुए थोड़ी सी गोलाई देते हुए मार्किंग कर लेनी है। तो हमने 7.5 इंच का निशान लगाया है, वहाँ पर इस गोलाई को मिला देंगे। अब नीचे से ऊपर तक हमें निशान लगाना है। अब यहाँ से 1.5 से 2 इंच का मार्जिन लेते हुए निशान लगाएंगे और बाजू की कटिंग करेंगे। अब बाजू के फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। इसके लिए हाफ इंच की गहराई देते हुए हमें मार्किंग करनी है, इस तरह से। इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से एक सिंपल सूट की कटिंग पूरी हुई। आपको वीडियो कितनी अच्छी लगी, कितनी हेल्पफुल लगी है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।